नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, लड़कियों के दो गुटों में मारपीट, अंबिकापुर में जमकर चलाए लात घूंसे, एक दूसरे के बाल भी खींचे, कमेंट करने से शुरू हुआ झगड़ा। अंबिकापुर में कला केंद्र मैदान के सामने बुधवार को लड़कियों के दो गुटों में हाथापाई शुरू हो गई। लड़कियां एक दूसरे का बाल खींचते हुए लात घूंसे चलाने लगी। काफी देर तक हंगामा होता रहा। लड़कियों के साथ कुछ युवक भी थे, वे भी उन्हें अलग नहीं कर सके। आसपास के लोगों ने मामला शांत कराया। जानकारी के मुताबिक दो युवतियों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। साथ ही लड़कियां भी अपनी अपनी सहेलियों के समर्थन में आ गई। दोनों युवतियों में एक दूसरे के बाल खींचने से विवाद और भड़क गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों की लड़कियों में मारपीट शुरू हो गई। किसी ने भी घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। युवतियों के साथ कुछ लड़के भी थे जिन्होंने मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। विवाद बढ़ता देखकर आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया, तब जाकर दोनों गुट शांत हुए। बताया जा रहा है कि विवाद किसी पर कन्वेंस को लेकर शुरू हुआ था। विवाद के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ लग गई थी। विवाद के दौरान कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले की रिपोर्ट किसी भी पक्ष ने दर्ज नहीं कराई है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, बेलतरा विधायक ने संयुक्त संचालक को लगाई फटकार। क्लासरूम में टाइल्स की जगह फ्लोरिंग देख भड़के सुशांत शुक्ला, कहा नौटंकी नहीं चलेगी। बिलासपुर जिले के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में दौरा करने निकले विधायक सुशांत शुक्ला ने शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक और ठेकेदार की जमकर क्लास ली। उन्होंने स्कूल भवन के क्लासरूम में टाइल्स की जगह फ्लोरिंग करने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये सब नौटंकी उनके क्षेत्र में नहीं चलेगी। विधायक के इस तीखे तेवर का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। विधायक सुशांत शुक्ला चुनाव में जीतने के बाद इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को धन्यवाद देने आभार रैली निकाल रहे हैं। इस दौरान बुधवार को वो खूंटाघाट के शासकीय प्राथमिक शाला निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां हाल ही में स्कूल मरम्मत और नए क्लासरूम का निर्माण किया गया है। नए बने क्लासरूम में टाइल्स लगाई जानी थी, लेकिन ठेकेदार ने टाइल्स की जगह फ्लोरिंग कर दी। जब विधायक सुशांत शुक्ला क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे तो इसकी जानकारी मिलते ही उन्होंने पहले तो ठेकेदार से फोन पर काम के संबंध में बातचीत की और कहा कि काम ठीक से नहीं करने और पूरा नहीं करने पर हैंडओवर नहीं मिलेगा, मेरे क्षेत्र में संशोधन नहीं चलेगा। इसके बाद उन्होंने शिक्षा विभाग के जॉइंट डायरेक्टर आरपी आदित्य से मोबाइल फोन पर चर्चा की। इस दौरान मरम्मत कार्य में लापरवाही और किचन शेड में सीमेंट की बोरी रखे होने पर उन्होंने जॉइंट डायरेक्टर की जमकर क्लास ली। उन्होंने कहा कि विधायक प्रशांत शुक्ला बोल रहा हूं, किचन शेड में सीमेंट की बोरी कैसे रखी हुई है, मेरे क्षेत्र में थोड़ी भी नौटंकी बर्दाश्त नहीं करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर यहां टाइल्स का प्रावधान है तो उसका भी काम पूरा करें। हेडमास्टर गायब, जेडी ने तत्काल लिया एक्शन। निरीक्षण में खूंटाघाट प्राथमिक शाला पहुंचे विधायक सुशांत शुक्ला को प्रधान पाठक स्कूल से गायब मिली। रजिस्टर चेक करने पर पता चला कि हेडमास्टर अमृता वर्मा ने 2 दिन की साइन पहले ही कर दी थी। अनुपस्थित रहने वाले दिन और अगले दिन की साइन देख विधायक शुक्ला ने गड़बड़ी पकड़ ली। इस दौरान उन्होंने जेडी को फोन पर इसकी जानकारी देते हुए कार्रवाई करने को कहा। विधायक के निर्देश के बाद जेडी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रधान पाठक अमृता वर्मा का वेतन काटने का आदेश जारी किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, प्रतिभा के सामने आर्थिक समस्या बन रहा था रोड़ा, जिला प्रशासन ने की आर्थिक मदद। लोरमी की बेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान। मुंगेली, कभी कभी आर्थिक समस्या के आगे हुनर बौना साबित होने लगता है, लेकिन यदि प्रतिभा को बढ़ावा देने वाले लोग यदि सामने आकर मदद करने लगे तो ये चुनौती भी बौना साबित हो जाता है। मुंगेली के लोरमी की रहने वाली भव्या के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। उन्हें राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शामिल होने उड़ीसा जाना था, लेकिन वहां तक आने जाने में आर्थिक समस्या रोड़ा बन रहा था। इस समस्या को लेकर भव्या के परिजनों ने कलेक्टर राहुल देव से मुलाकात कर गुहार लगाए। इसके बाद कलेक्टर राहुल ने जिला प्रशासन की ओर से मदद करते हुए उनकी आर्थिक समस्या दूर किया और जिले की बेटी भव्या ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर जिले का मान बढ़ाया है। यही वजह है कि आज भव्या एवं उनके परिजनों ने कलेक्टर राहुल देव से मिलकर इस सहयोग के लिए प्रशासन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। कलेक्टर राहुल देव से छठी राष्ट्रीय ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक विजेता भव्या खत्री ने मुलाकात की। कलेक्टर ने खुशी जाहिर करते हुए भव्या को बधाई दी तथा उनका हौसला बढ़ाते हुए आगे भी इसी तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करने प्रोत्साहित किया। वरिष्ठ खेल अधिकारी ने बताया कि छठी राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 30 व 31 दिसंबर को उड़ीसा में आयोजित किया गया था।
जिसमें छत्तीसगढ़ ताइक्वांडो यूनियन के नेतृत्व में मुंगेली जिले सहित अन्य जिलों के 120 खिलाड़ियों के दल ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में मुंगेली जिले से नेतृत्व करते हुए लोरमी नगर में संचालित ताइक्वांडो अकादमी से भव्या खत्री ने स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। प्राचीन विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति मिलने से जुटी लोगों की भीड़, पुरातत्व विभाग करेगा मूर्ति की जांच। तखतपुर ग्राम पंचायत कंचनपुर में एक प्राचीन विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति मिली है। ग्रामीण की सूचना पर प्रशासन ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। पुरातत्व विभाग उसकी जांच करेगा। अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि मूर्ति पीतल की है या सोने की, लेकिन ग्रामीण ये अंदाजा लगा रहे हैं कि यह मूर्ति सोने की है। मूर्ति को देखने सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। एक ग्रामीण ने भगवान विष्णु स्वयं स्वप्न में आकर तालाब के किनारे मूर्ति होने की जानकारी दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तखतपुर के ग्राम कंचनपुर में एक व्यक्ति के पास सोने की मूर्ति होने सूचना मिलने पर प्रशासन सक्रिय हो गया। पुलिस को साथ लेकर राजस्व विभाग की टीम ने कंचनपुर में जाकर देखा तो रामस्वरूप साहू के यहाँ टेबल पर एक पीले रंग के धातु की विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति दिखाई दी। मूर्ति के संबंध में पूछे जाने पर रामस्वरूप ने बताया कि उसे स्वप्न आया था कि गांव के ही तालाब के किनारे मूर्ति है। सपने के आधार पर जाकर खुदाई किया तो यह मूर्ति निकली है। गौरव सिंह प्रशिक्षु डीएसपी ने बताया कि ग्राम कंचनपुर ग्रामीण रामस्वरूप को विष्णु भगवान की मूर्ति के मिली जानकारी के बाद प्रशासन ने मूर्ति को अपने कब्जे में लेकर उसे तखतपुर थाने में सुरक्षित रखवा दिया है। आगे अब मूर्ति को पुरातत्व विभाग को भेजा जाएगा। पुरातत्व विभाग जांच कर बताएगा कि मूर्ति कब की है और किस धातु की बनी हुई है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। नौकरी में एज लिमिट की छूट अवधि 5 साल बढ़ी। साय कैबिनेट का बड़ा फैसला। राजनीतिक प्रदर्शनों के केस वापस लेने बनेगी उप समिति। छत्तीसगढ़ में शिक्षित बेरोजगारों और स्थायी निवासियों के लिए सरकार ने सरकारी भर्तियों में आयु सीमा में छूट की अवधि को 5 साल और बढ़ा दिया है। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में हुई साय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। ये छूट गृह विभाग यानी पुलिस के लिए लागू नहीं होगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने राजनीतिक आंदोलनों के दौरान दर्ज मुकदमों की वापसी के लिए उप समिति गठित करने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट की अवधि को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का फायदा 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा। हालांकि यह छूट गृह विभाग यानी पुलिस के लिए लागू नहीं होगी। जिला पुलिस आरक्षक संवर्ग में भर्ती के लिए साल 2018 में 2259 खाली पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके करीब 5 साल बाद 4 अक्टूबर 2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5967 खाली पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने पुरुष अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का फैसला लिया है। नई सरकार ने पिछले हफ्ते ही यह फैसला लिया है कि अब से हर बुधवार मंत्रालय में बैठक होगी। कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बताया था कि सरकार ने तय किया कि हर बुधवार कैबिनेट बैठक होगी। छत्तीसगढ़ के हित में जनता के मुद्दों पर अहम फैसले लिए जाएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। बिलासपुर, कोरबा और जशपुर में झमाझम बारिश, मंडी में रखा धान भीगा। रायपुर, दुर्ग, भिलाई में सुबह से छाए बादल, आज भी अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज फिर बदल गया है। बिलासपुर में गुरुवार तड़के हुई बारिश और कोहरे ने ठंड बढ़ा दी है। कोरबा में मंडी में रखा धान भीग गया। वहीं जशपुर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट है। कई जिलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के कारण मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक प्रदेश के मध्य हिस्से में भी 1-2 जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। बुधवार को रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में दिन भर बादल छाए रहे। बादलों ने न्यूनतम तापमान में भी 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी कर दी है। बुधवार को अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा। यहां 8.4 डिग्री रात का तापमान रिकॉर्ड किया गया। सबसे अधिक गर्म कांकेर रहा। यहां अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री रहा। आज प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव होने की संभावना है। दुर्ग जिले में दिन में गर्मी का असर रहा, वहीं रात के तापमान में 3 डिग्री बढ़ा है। मंगलवार को रात का तापमान 13 डिग्री था, जो बुधवार को बढ़कर 16 डिग्री रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अभी मौसम इसी तरह रहने के आसार है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। श्री रामलला के दर्शन। 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ से पहला जत्था होगा रवाना। किस उम्र के लोगों को मिलेगी अनुमति? ऐसे करें आवेदन।
विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मोदी की गारंटी के जरिए जनता से एक वादा किया था। इस गारंटी में श्री रामलला के दर्शन के लिए प्रदेश की जनता को अयोध्या ले जाने की बात कही गई थी, जिसके आधार पर 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ से पहला जत्था अयोध्या जाएगा। श्री रामलला के दर्शन के लिए भक्त अयोध्या जाने वाले हैं। बता दें, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, अंबिकापुर से पहला जत्था रवाना होगा। हर सप्ताह राम भक्तों को लेकर एक ट्रेन अयोध्या जाने के लिए तैयार है। पहले जत्थे में अयोध्या जाने के लिए भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। दरअसल 7 फरवरी को छत्तीसगढ़ से अयोध्या के लिए पहली ट्रेन जाएगी, लेकिन श्री रामलला के मिलने के लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, तभी आप अयोध्या जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होना जरूरी है। 18 से 75 साल के लोगों को जाने की अनुमति मिलेगी। वहीं दिव्यांगों के लिए परिवार के एक सदस्य को साथ जाना होगा। श्री राम के दर्शन के लिए पहले चरण में 55 साल से ऊपर के यात्रियों को ले जाया जाएगा। इसके लिए हर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में श्री रामलला दर्शन समिति बनाई जाएगी। हर एक समिति अनुपातिक कोटा के अनुसार हितग्राहियों का चयन करेगी। भारतीय रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) के साथ छत्तीसगढ़ मंडल MOU करेगा। अयोध्या जाने के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को अपने ग्राम पंचायत या नगर पंचायत में आवेदन करना होगा। आवेदन पत्रों की जांच के बाद श्रद्धालुओं को टिकट और यात्रा की सुविधा मिलेगी। प्रथम चरण में 55 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को ये सुविधा दी जाएगी। इससे कम उम्र के लोग पहले चरण में अयोध्या नहीं जा सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। नई जिम्मेदारी, IPS अमित कुमार बनाए गए ADG गुप्तवार्ता। रायपुर। सत्ता परिवर्तन के बाद CBI की प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे 1998 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अमित कुमार को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तवार्ता की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए राज्य शासन के गृह विभाग की ओर से बुधवार को आदेश जारी कर दिया गया है। पूर्व में अमित कुमार छत्तीसगढ़ में दुर्ग और रायपुर जिले के SSP के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं। इसके बाद वर्ष 2011 में वे प्रतिनियुक्ति पर CBI में चले गए थे। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद उन्होंने वापस पुलिस मुख्यालय में अपनी ज्वाइनिंग दी थी। अमित कुमार को पुलिस महकमे में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने की तभी से चर्चा थी। अमित कुमार के ADG गुप्तवार्ता का कार्यभार ग्रहण करते ही पुलिस महानिरीक्षक गुप्तवार्ता डॉक्टर आनंद छाबड़ा 2001 बैच को पद से कार्यमुक्त किया जाएगा। जारी आदेश में शासन द्वारा डॉक्टर छाबड़ा की नवीन पद स्थापना आदेश पृथक से जारी करने का जिक्र किया गया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ कॉडर के सीनियर IPS अफसर अमित कुमार राजधानी रायपुर और दुर्ग जैसे बड़े जिले के पुलिस कप्तान भी रह चुके हैं, जिन्हें साय सरकार ने अब खुफिया चीफ की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अमित कुमार 2011 में 4 वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर CBI में गए थे, लेकिन उनकी प्रतिनियुक्ति को करीब 12 साल हो गए हैं। CBI में रहते हुए अमित कुमार कोल स्कैम सहित कई महत्वपूर्ण मामलों की जांच में शामिल रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। 4 साल की बच्ची से रेप, अस्पताल में भर्ती। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घुमाने के बहाने नदी के पास ले गया था युवक। रायगढ़ जिले के आदिवासी बहुल लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में 4 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है। बच्ची को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल लैलूंगा में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला लैलूंगा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत चंवरपुर के गांव बोसरी डांट का रहने वाला सचिन इक्का 18 वर्ष अपने ही पड़ोस में रहने वाली 4 साल की बच्ची को घुमाने ले जाने के नाम पर नदी की ओर ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ अनाचार किया। काफी समय तक जब बच्ची घर नहीं लौटी तो उसकी परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू किया। तलाश करने पर परिजनों को बच्ची नदी के पास बेहोशी की हालत में मिली। बच्ची को होश में लाकर जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि उसके साथ सचिन ने गंदा काम किया है। इसके बाद बच्ची को लेकर उसके परिजन और गांव वाले लैलूंगा थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ IPC की धारा 363, 376 क पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की मेडिकल जांच कराकर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। पति पत्नी ने साथ बैठकर छलकाया जाम, फिर कर दी हत्या। नशे में धुत हो गई थी महिला, जमीन पर गिरी, बेवड़ी है कहकर मार डाला। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों पति पत्नी ने पहले बाजार में साथ बैठकर शराब पी,
फिर पति ने पत्नी को घर चलने को कहा, लेकिन पत्नी शराब के नशे में धुत हो गई थी, चल नहीं पा रही थी, रास्ते में बार बार गिर रही थी। बस इसी बात से खफा होकर उसके शराबी पति ने तू बेवड़ी है कहकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।